और अब बात करते हैं उस पंजाब की जो इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। वो पंजाब जहां फसलें लहलहाती थी, आज ऐसी ऐसी डरावनी तस्वीरों से गुजर रहा है जिसे देखकर आम लोगों को डर लग रहा है। मन में सवाल आ रहा है कि ये सैलाब पंजाब में कुछ छोड़ेगा या नहीं, क्योंकि पंजाब में जहां तक आपकी निगाहें जा रही हैं, गांव के गांव पानी में समा गए। दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अगर पंजाब के आंकड़े को हम आपके सामने पेश करें तो पंजाब के 23 जिलों में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात हैं। 1200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भरा है। 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनफैक्ट कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो पंजाब में बाढ़ प्रभावित है। देखिए सारा आंकड़ा जो है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा 7 सितंबर तक, क्योंकि हालात बड़े खराब है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो पंजाब इसकी स्थिति डराने वाली, आंकड़े भी डराने वाले। लेकिन उससे ज्यादा डराने वाला है वो मंजर जो पंजाब में रहने वाले लोगों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि किसी की आंखों के सामने उसका घर डूबा, किसी की आंखों के सामने मवेशियों को सैलाब बहा ले गया। हालात जो है फिलहाल वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं और अब आखिरी सहारा जो है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम से है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कैसे हैं पंजाब में ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड के हालात, हम आपको वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते समझाते हैं। और आप भी पंजाब के लिए दुआएं कीजिए और सरकार अगर सुन रही है तो मदद कीजिए। मूसलाधार बारिश बेहिसाब, डूब गया पंजाब। गांव गांव जल प्रलय, तस्वीरें भयावह। लाखों लोग बेघर, सैलाब से लग रहा डर। तबाही कैसी दिखती है? अगर नहीं देखी तो देख लीजिए पंजाब की इन तस्वीरों को। किसी का खेत डूब गया, किसी का घर डूब गया, किसी की जिंदगी डूब गई तो किसी का हौसला टूट गया। वैसे तो बरसात हर साल होती है, लेकिन इस बार मुसीबत और परेशानी का पहाड़ लेकर आई। इसके आगे जो भी आया वो बह गया। अब बची है तो केवल आंखों में वीरानी। बड़े दुखी है, सारे सब खर्चे नहीं उतरते, सारा कुछ बस कुदरती मार है, चल लिए बस उसके बाद तुझे गिरते जाते। बेबसी क्या होती है, बेघर होने का दर्द क्या होता है, नहीं सुना तो पहले सुन लीजिए इन लोगों को जिनका सब कुछ बारिश ने छीन लिया। अब बचा है तो बस खुला आसमान, जिसके नीचे ये रात गुजारने को मजबूर हैं। तो कहाँ रहते थे पहले आप? हम झुग्गियों में रहते थे, हमारी बाढ़ में आए, सब कुछ बर्तन बुर्तन जो मंजा मुंजा सब बह गया। गांव जो है गोने वाला है, वहाँ से छोड़ के हम आए। जब पानी आ गया तो बहुत मुश्किल से निकाल के हमको भेजा है। क्या करेंगे, क्या खाएंगे? यहीं पे बैठे हैं, कोई आता है कोई जाता है, जो रोटी पानी को माड़ा मोटा मिलता है वो खाते हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं। और घर से बेघर हो गए, कुछ मिनटों में देखा सारा घर 5 मिनट में पानी हो गया सारा गाँव। और वहाँ पे कोठियाँ भी, घर भी ढट गए हैं, लेंटर बैठ गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया सब। सुना आपने, जिस घर को बनाने में पूरी पूंजी लगा दी, उसी घर को डुबोने में बाढ़ ने देर नहीं लगाई। और कुछ ऐसा ही हाल है पंजाब के गांव-गांव का, जहां घर टापू बन गए हैं, रास्ते तालाब और इंसान कुदरत के कैदी, जिनके पास अब न खाने को बचा है न पीने को पानी। ऐसे में इन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो इस एरिया में है, यहाँ पे ना तो कोई व्हीकल जा सकता है, आर्मी का व्हीकल जा सकता है, ना बोट के माध्यम से जा सकता है, ना वहाँ पे कोई बिजली है, ना वहाँ पे कोई पानी है। लेकिन लगातार आर्मी
और जो लोकल जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके माध्यम से एक नई टेक्निक फॉलो की जा रही है कि जहाँ पे कोई भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन नहीं हो सकता वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से खाना पहुँचाया जा रहा है। लोग घरों में फंसे हुए हैं, वहीं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहीं से बोट के माध्यम से चलाया जा रहा है, कहीं पे आर्मी की गाड़ियाँ जा रही है। लेकिन ऐसे भी घर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे लगातार जो ये फूड आइटम्स है ड्रोन के माध्यम से भेजा जा रहा है। अब गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की तस्वीरें देखिए। यहाँ लगातार हो रही बरसात से सड़कों पर पानी भर गया है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ियां डूब चुकी हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रावी नदी है ये, और रावी नदी इस समय समंदर का रूप ले चुकी है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये नदी है, ये नदी इस समय समंदर का रूप ले चुकी है। वो घर अभी भी वहां पर कुछ डूबे हुए हैं, किस तरीके से वहां पर घर पानी में डूबे वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये हमें जो पता चला, ये जूसी बंद था जो टूट गया, उसका एक हिस्सा यहाँ पर टूटा है, यानी कि जो पानी उस तरफ होना चाहिए था पानी इस तरफ आ गया, नदी का फैलाव लगातार होता चला गया। इसके अलावा हम बात करें खेत खलियानों की, वो इसके जद में आए हैं, तो चौतरफा मार बाढ़ बारिश की यहाँ पर पड़ी है और इस मार से पूरा पंजाब एकजुट होकर लड़ रहा है। और केवल पंजाब की ही बात नहीं करेंगे हम, पूरा देश इस समय पंजाब के साथ खड़ा है। पंजाब के लिए सहायता न केवल पंजाब के अलग अलग जिलों से जो बाढ़ बारिश की चपेट में नहीं है, 11 जिले ऐसे हैं जिन पर प्रभाव नहीं है, वो उन जिलों से राहत सामग्री आ रही है, हरियाणा से राहत सामग्री आ रही है। इसके अलावा यह भी हमें जानकारी मिली कि राजस्थान से राहत सामग्री आई है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी मिली कि जो राहत सामग्री आई है उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों की भूमिका है। तो आप देख सकते हैं बोट्स के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बारिश की मार केवल मकान दुकान को ही नहीं झेलनी पड़ रही, बल्कि इसकी मार मशहूर रोज गार्डन पर भी पड़ी। पूरा रोज गार्डन डूब गया, मानो कोई नदी बह रही हो। पार्क के जिन रास्तों पर लोग घूमा करते थे वो अब नजर ही नहीं आ रहे। लोगों का दर्द और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन बारिश ऐसा भी सितम ढाएगी जब आंखों के सामने घर डूब जाएगा, रास्तों पर लॉकडाउन जैसा सीन हो जाएगा और इंसान सड़क पर आ जाएगा। सवाल पूछेगा कि आखिर ये बर्बादी की बारिश रुकेगी कब? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, कब रुकेगी नहीं रुकेगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि पानी ने सब कुछ रोक रखा है। बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गई है और इस पहाड़ से पार पाना फिलहाल पहाड़ जैसा लग रहा है। एक समय में अब वो सितारे लोगों की मदद करने सामने आ रहे हैं जो पंजाब की मिट्टी से जुड़े कई सारे। दिलजीत दोसांझ का नाम ले लीजिए। गुरदासपुर और अमृतसर के 10 से ज्यादा गांवों में इन्होंने फिलहाल गोद ले लिया है। प्रशासन एनजीओ के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। खाने पीने का सामान, साफ पानी, मेडिकल सहायता सब कुछ मुहैया करवा रहे हैं। सिंगर एमी विक ने घोषणा की है कि उनकी टीम जो है 200 परिवारों के घरों की जिम्मेदारी उठाएगी। करण औजला ने भी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दवाइयां, खाना, मवेशियों के लिए चारे उपलब्ध कराने की बात कही है। गिप्पी गिरवाल ने मवेशियों के लिए ट्रक भरकर साइलेज भेजा है। बब्बू मान ने घोषणा की कनाडा के विनिपेग में अपने शो से होने वाली कमाई जो है वो राहत के लिए दान कर देंगे। और भी कई सारे सितारे हैं जो सामने आ रहे हैं और उन्होंने यहां पर मदद की बात कही है। जैसे बॉलीवुड में रणदीप हुड्डा जो हैं वो भी सामने आए, मदद के लिए हाथ बढ़ाए। रणदीप गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों पहुंचे और यहां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पीड़ितों को राहत सामग्री दी। न केवल मदद पहुंचाई बल्कि मुलाकात की, लोगों से बात की और इन मुश्किल हालात में लड़ने के लिए हौसला बढ़ाया। उनकी परेशानियां भी सुनी। हमने भी रणदीप हुड्डा से पूछा कि लोगों की कैसे वो मदद कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुन लीजिए। ग्लोबल सिख के वॉलंटियर्स दिन रात इसमें लगे हुए हैं, वेयर देयर इज अ टारगेटेड असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन और फिर उसके हिसाब से किस किस को क्या क्या मदद चाहिए। अभी मेरे ख्याल से समस्या मदद बहुत आ गई है, चारे से लेकर खाने से लेकर सब कुछ बहुत मदद आ चुकी है, पर उसको टारगेटेडली कैसे दिया जाए और कैसे उसको पे एक लॉन्ग टर्म काम किया जाए, क्योंकि अभी उसकी फ्लड्स की अटेंशन है, ये पानी नीचे चला जाएगा तो इससे अटेंशन हट जाएगी। तो वो लोगों को उनकी जिंदगी रीबिल्ड करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी अभी से ध्यान दिया जा रहा है। अब ये बात तो सितारों की थी। खिलाड़ी सांसद हरभजन सिंह जो हैं वो भी सामने आए और एक दिल छूने वाला वीडियो ट्विटर पर शेयर किया।
जिसमें बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए वॉलंटियर्स पहुंचे तो बदले में सब कुछ गंवा चुके परिवार ने चाय बनाकर पिलाई। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल जो वीडियो है वो बताता है कि यही इंसानियत है, यही जिंदगी जीने का जज्बा है। आप ये खुद सोचिए कि जिसका सब कुछ पानी में बह गया हो, वो इंसान भी दूसरे इंसान के बारे में सोच रहा है। इससे खूबसूरत इंसानियत की मिसाल क्या हो। हमने भी हरभजन सिंह से पंजाब के बाढ़ में हालात से जूझ रहे लोगों के बारे में जब सवाल किया तो उनकी आंखें जो थीं वो भी नम हो गई। हरभजन ने सबसे पंजाब के साथ खड़े रहने की अपील की। तो पंजाबी जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं, शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं। और अब पंजाब इस स्थिति में है कि आज पंजाब को वो जरूरत है कि आज पंजाब जो सबका पेट भरता है, पंजाब के साथ खड़े होने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पंजाबी सिंगर ही नहीं, मीका भाई हैं, करण औजला ने बोट्स भेजी हैं, दिलजीत की टीम वहां पे लगी हुई है, ऐसे सारे लोगों की टीमें लगी हुई हैं। सब वहां पे अपना अपना घर से राशन तक दे रहे हैं लोग, जो मतलब नामी हो या ना नामी हो, वो सिंगर हो, क्रिकेटर्स हो, हर जो पंजाब का इंसान है वो एक दूसरे की मदद में जुटा हुआ है। खुद उसका घर बह गया है लेकिन दूसरों की मदद में जुटा हुआ है। ये है पंजाबियत। जो पंजाबी है वो दूसरों के लिए खड़े होता है। और वहां पे हालात बहुत गंभीर है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और पंजाब आपका एक बहुत बड़ा सूबा है जो आपका पेट भरता है, और पंजाब हमेशा सबके साथ खड़ा होता है। और आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मत पूछिए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये सरकार क्या कर रही है, आप इस पोजीशन पे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से जितना छोटा कंट्रीब्यूशन है वो करिए। अब देखिए, पंजाब ने एक बेंचमार्क भी सेट किया है क्योंकि पूरे देश में बाढ़ आई है, यूपी बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक। लेकिन सवाल यह है कि वहां के कलाकार, वहां के खिलाड़ी भी क्या मदद के लिए सामने आए, और अगर नहीं आए तो क्या ये उनका फर्ज नहीं था कि जिस राज्य से वो निकले, जिसने नाम, पहचान, पैसा, रुतबा सब दिया, जिन्हें स्टार बनाया, आज जब उनके लोगों को उनकी जरूरत है तो वो मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। क्या मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है? सरकार, सेना, एनडीआरएफ जो है वो अपने स्तर पर कर रही है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने स्टार से पूछिए कि भाई साहब, हमने आपको सितारा बनाया, आज हमारा राज्य परेशान है, आप क्यों नहीं आ रहे? पंजाब ने वो बेंचमार्क सेट किया है, उसके लिए इन खिलाड़ियों को, इन सितारों को सैल्यूट भी है। लेकिन बाकी को लेकर ये सवाल भी है, और ये सवाल आज कचहरी में आप लोगों ने जिनको स्टार बनाया, चाहे वो रील के स्टार हो या रियल लाइफ के स्टार हो, उनसे पूछेगा कि आपकी जिम्मेदारी का क्या, और आप भी सोचिएगा सर।